विश्व भारती जन सेवा संस्थान के महासचिव नागेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे झारखंड सरकार के सहयोग से सहारा इंडिया और अन्य कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कुशवाहा ने विशेष रूप से ई स्काउट और हेल्थरियल कंपनियों का जिक्र किया, जिनके खिलाफ उपभोक्ताओं ने शिकायतें दर्ज की है। ई स्काउट कंपनी ने 2017-18 में उपभोक्ताओं से यह कहकर पैसे लिए थे कि वे एक साल में बोनस के रूप में 12,500 रुपये देंगे और बाद में 10 लाख रुपए लौटाएंगे। दूसरी कंपनी हेल्थ रियल ने 19,500 रुपये लेकर यह वादा किया था कि 7 साल में वे राशि का 10 गुना लौटाएंगे, लेकिन कोई रसीद या प्रमाण नहीं दिया। कुशवाहा ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे रांची CID में FIR दर्ज करवा सकते हैं या संस्थान से संपर्क कर सकते हैं ताकि न्याय की लड़ाई जारी रखी जा सके। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। जैसा कि तमाम देश के सहारा पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता को ज्ञात है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान सहारा से संपूर्ण भुगतान के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल किए हुए है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जारी है। दूसरी ओर हम लोग का जो गृह प्रदेश है झारखंड, यहाँ के राज्य सरकार के साथ भी हम लोग सहारा के संपूर्ण भुगतान के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव के पहले भी माननीय हेमंत सोरेन जी से हम लोग आग्रह किया था कि आप सत्ता में आवें तो हम लोगों का जो कानूनी प्रक्रिया चल रहा है, या तो सुप्रीम कोर्ट में या कई थानों में या नीचे की कोर्टों में, उसमें हमारी मदद करें। जिसे आग्रह को मानते हुए अपने वो मैनिफेस्टो में भी इस बात को जारी किए थे कि सरकार बनते ही हम आपकी मदद करेंगे, और महामहिम राज्यपाल जी के भाषण में भी विधानसभा में इसको लिया गया कि हम लोग आपको मदद करने को तैयार हैं। साथियों, इसी क्रम में अभी बातें आई कि झारखंड प्रदेश में बहुत सारे पैसे बिना रसीद के भी सहारा इंडिया ने लिया है। उसमें प्रमुख 2 कंपनियों का नाम आ रहा है। पहला ई स्कूटी बोल करके एक कंपनी थी, जिसमें लोगों से करोड़ों रुपया पूरे प्रदेश का निवेश करवाया गया है, ये कहते हुए कि 1 साल की स्कीम है, 1 साल के में आप अगर करते हैं तो 10 लाख में 12,500 रुपये देंगे, बीच बीच में बोनस भी देंगे और 1 साल के बाद आपका 10 लाख रुपये वापस कर देंगे। लोग इनके प्रलोभन में आकर के बहुत लोग पैसा जमा किए और वो पैसा उन लोगों को नहीं मिल रहा है, और उनका जो वेबसाइट हम लोग खंगाल रहे हैं तो वेबसाइट को भी लॉक कर दिया गया है और उनके पदाधिकारी भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए बात किया राज्य सरकार से कि सर इसको कैसे किया जाए। कुछ लोग आगे निकल करके FIR भी करवाए हैं, जो आप लोग सोशल मीडिया के तरफ से जानकारी मिली होगी। और दूसरी तरफ एक हेल्थोरियम बोल करके नाम आ रहा है, जिसमें कि 19,500 रुपया 2017-18 में लिया गया है, और ये कहते हुए कि 19,500 रुपये आप जमा करेंगे तो 5 साल 7 साल के बाद में वो पैसा 10 गुना आपको रिटर्न मिलेगा, और उसका भी कोई कागजात जारी नहीं किया गया। ये दोनों कंपनी का पैसा जिस तरह से साइबर क्राइम होता है उस प्रकार साइबर क्राइम के माध्यम से लिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार से हम लोगों की जो मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया कि जितने लोगों का ई स्कूट में और हेल्थोरियम में पैसा है, उन सभी लोगों से आवेदन लेकर के आप आगे बढ़ावें। पुलिस डिपार्टमेंट इसका जांच करके उचित कार्रवाई करेगा और लोगों का पैसा भुगतान करवाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। साथियों, हम लोग लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से झारखंड प्रदेश के लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि जिनका भी ये 2 कंपनी में पैसा फंसा हुआ है, सहारा ई स्कूट में या हेल्थोरियम में, वो लोग सीधे या तो CID के दफ्तर रांची में जाकर के अपना FIR करवा लें, या अगर उनको वहाँ जाने में कोई असुविधा होती है तो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के प्रधान कार्यालय निरसा धनबाद और केंद्रीय कार्यालय धुरबा रांची में जाकर के अपना आवेदन सबमिट कर दें, ताकि उस आवेदन के आधार पे FIR करवाया जा सके और इस पर कार्रवाई करके आपका और आपके जो लोग हैं उनका भुगतान करवाया जा सके, इसकी उचित जांच करवाया जा सके। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप अगर सपोर्ट करते हैं तो आपके माध्यम से और लोग भी आगे आएंगे और जिनका पैसा फंसा हुआ है उनका पैसा का भुगतान कराने का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। तो तमाम इस वीडियो को देखने वाले तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि जिनका ई स्कूट और हेल्थोरियम में पैसा है, वो या तो CID के दफ्तर रांची में जाकर अपना FIR करवा लें, या हम लोगों के दफ्तर में आकर अपना आवेदन करवा दें
उनके आवेदन के आधार पे हम लोग उनका प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उनको न्याय की मांग झारखंड सरकार से करेंगे। तो जल्द करें साथियों, देर न करें, क्योंकि अगर आप नहीं निकलेंगे घरों से तो आप अपने पैसे से बहुत दूर चले जाएंगे। तो साथियों, जल्द से जल्द ये आवेदन आप लोग करें और अपना पैसा पाने का प्रयास में लगे रहिए और लोगों का मदद के लिए भी आगे आइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।